अर्पिता जी, मैं एक बात कहना चाह रहा था। सर मैं आ रही हूँ, सापरा साहब के बाद आप पे। हाँ। देखिए अर्पिता जी, ये वही अनुराग ठाकुर है जिन्होंने ये कहा था देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश को, ये इन्होंने ही कहा था। तो क्या पुलिस ने कार्रवाई करी थी? इनके जो दूसरे मेंबर पार्लियामेंट है दिल्ली के प्रवेश, तो उन्होंने जो कहा था अकलियत के बारे में, उस पर कोई कार्रवाई हुई थी? तो जब भी आप अगर अभी सवाल पूछ रही हैं सुधांशु जी को, तो ये आपको उल्टा सवाल पूछ रहे हैं कि आप बताइए। और अगर इनको आपने आंकड़े पूछे हैं तो ये कहते हैं कि दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता जो है वो बताएंगे। तो ये क्या यहां पर पकोड़े तलने के लिए आए हैं? क्या भजिया तलने के लिए यहां पर आए हैं? बाकी सब चीजों में आंकड़े ये बताते हैं, लेकिन जहां पर कठिन सवाल आ जाए वहां पर आंकड़े जो है वो दिल्ली पुलिस का प्रवक्ता बताएगा, या आपको ये उल्टे सवाल पूछेंगे जब आप इनको सवाल पूछेंगे। ये दर्शाता है कि कहां पर भारतीय जनता पार्टी आज खड़ी है। जो कहते थे बहुत हुई मार और बलात्कार की बातें जो नारे लगाते थे, उनके सामने आज पर्दाफाश हो गया। मैंने हाथरस उन्नाव ये तमाम सारे चीजें पहले बोली हैं। सवाल ये है कि ये ध्यान भटकाने का काम कर रहे, वो चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे रविशंकर प्रसाद हो, चाहे स्मृति ईरानी है, ये अडानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। जो हम अडानी पर सवाल पूछ रहे हैं कि अडानी की लूट पर मोदी म्यूट क्यों है, मोडानी ये रिश्ता क्या कहलाता है, अडानी मोदी की टूल किट का हिस्सा है या मोदी अडानी की टूल किट का हिस्सा है? ये आए थे गंगा के लाल बनकर और रह गए अडानी के दलाल बनकर। हम ये जो सवाल पूछ रहे हैं, तो शब्दों का चयन देखिए सही करें। नहीं है, एक ना ये मंच देना है जहां चाहते पर हैं। सर आप राहुल गांधी को एक सेकेंड, राहुल गांधी को आप आदरणीय कह देते हैं क्योंकि वो आपकी पार्टी के नेता हैं, श्री लगाकर आप बात करते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसको आप दलाल अगर कहते हैं सर, तो ये भी तरीका ठीक नहीं है। अगर आप बीजेपी के केवल नेता वो नहीं है, देश के प्रधानमंत्री भी है, और इस बात को रखिए जरा ख्याल। आए थे गंगा के लाल बनकर, लेकिन रह गए अडानी के दलाल बनकर। मैंने राहुल गांधी को श्री लगाइएगा, उनको आदरणीय बोलिएगा, और देश के प्रधानमंत्री को आप सीधे तौर पर दलाल कह लीजिए। केवल बीजेपी के नेता नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं वो, इसलिए भी उनको आपको सम्मान के साथ बात करना चाहिए। रहिए जरा। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शान राहुल गांधी पर तंज कसा। राहुल के लंदन में दिए गए बयान को लेकर उन्होंने कहा कि देश में सब कुछ शुभ हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने काला टीका लगाने का जिम्मा ले रखा है। जब देश आत्मविश्वास से भरा हो, संकल्प से भरा हो, विदेश भी, दुनिया के विद्वान भी भारत को लेकर आशावान हो, इन सब के बीच निराशा की बातें, हताशा की बातें, भारत को नीचा दिखाने की बातें, भारत का मनोबल तोड़ने की बातें भी होती रहती है। अब हम जानते हैं कि किसे कहीं पर भी शुभ होता है ना, तो काला टीका लगाने की परंपरा रहती है। तो आज इतना शुभ हो रहा है, इतना शुभ हो रहा है कि कुछ लोगों ने काला टीका लगाने का जिम्मा लिया है। और ये इसलिए कि नजर न लग जाए। साबरा साहब ये कह रहे हैं सीधे तौर पर प्रधानमंत्री की बहुत सारी जिम्मेदारियां ले रखी हैं राहुल गांधी ने। देखिए 2013 और 2013 से पहले पूरी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी भी ये सभी काला टीका लगाने का काम करते थे। जब यूपीए की सरकार, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार 10 वर्षों तक कामयाबी से चल रही थी, काला टीका लगाने का काम इन्होंने तभी नहीं किया, उसके बाद भी प्रधानमंत्री बनने के बाद में भी। ठीक है, यानी आप उस परंपरा को आगे रखा सर। सियोल में कहा, राहुल गांधी कुछ नया नहीं कर सकते थे, परंपरा को आगे रखा में कहा, या उन्होंने कनाडा में कहा, साउथ अफ्रीका में कहा, तो क्या वो काला टीका नहीं था? ये कह देना कि हमारे देश में 2014 से पहले जो लोग पैदा होते थे वो अफसोस करते थे और सोचते थे कि क्या साबरा साहब, अब आप देखिए कई बार यहाँ आकर ना सोशल मीडिया, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें होती हैं। अब एक प्रवक्ता के तौर पर अगर आप भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोल के बैठ जाएंगे सर, तो चलेगा नहीं।
आप भी इस बयान को जरा पूरा पढ़िए, पूरा देखिए सर। आपको ये बुरा लगता है कि राहुल गांधी के थोड़े से बयान को उठाकर अलग तरीके से दिखाया जाता है? इस बयान को भी पूरे देखिए। मैं पूरे बयान पूरा बयान एक बार देखिएगा, आराम से देख लीजिएगा सर, चर्चा उस पर है नहीं, लेकिन आराम से देख लीजिएगा, कुछ चश्मे बदलने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा, अरविंद वाजपेयी जी, जल्दी से मैं आपका रिएक्शन ले लेना चाह रही हूँ और आपके पास भी मैं नहीं आ पाई। ठीक है सर, आप मत भटकाइए चर्चा, मत भटकाइए। वाजपेयी साहब, तो गंदगी फैलाने कौन आए थे? अटल बिहारी वाजपेयी भी गंदगी फैलाने आए थे क्या? ठीक है, सारे नेता यानी आप नरेंद्र मोदी जी सब गंदगी फैलाने आ रहे हैं। चलिए।